भेजे गए, लेकिन सिर्फ 25 के नाम कुरान में आए हैं। हम इन पैगंबरों के बारे में कुरान से, हदीस से और पहले की किताबों जैसे तौरात और इंजील से कुछ मालूमात रखते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता कि ये पैगंबर किस कौम को भेजे गए, किस इलाके में रहे और वो जगह आज की दुनिया के मैप पर कहाँ है। इस वीडियो में हम छोटा लेकिन बहुत सिखाने वाला सफर करेंगे कि कुरान में जिक्र होने वाले ये 25 पैगंबर कौन थे, उन्हें कहाँ भेजा गया और वो जमीन आज के वक्त में कहाँ है। ये सब इंसान थे बिल्कुल हमारी तरह, उनके भी घर वाले थे, ख्वाहिशात थी, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने मिशन के लिए वक्फ कर दी। अल्लाह ने उनके नाम कुरान में जिक्र किए, उन सब पर सलामती हो। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मालूमात पहुंच सके। आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान और पहले पैगंबर थे। अल्लाह के हुक्म से मुख्तलिफ तरह की मिट्टी से बनाए गए। फरिश्तों ने मिट्टी को पानी मिलाकर शेप दिया। 40 साल तक इंतजार किया, मिट्टी सख्त हुई और सूखी मिट्टी बन गए। मुहर्रम के 10वें दिन जो जुमा का दिन था, अल्लाह ने उन्हें रूह दी और हर चीज का इल्म सिखाया। अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते आदम को सजदा किए, लेकिन इब्लीस ने तकब्बुर किया, इनकार किया और जन्नत से निकाल दिया गया। आदम ने हव्वा अलैहिस्सलाम से शादी की जो जन्नत में पैदा हुई थी और दोनों वहां कुछ वक्त साथ रहे, लेकिन मना किए हुए दरख्त से खाने की वजह से जमीन पर भेजे गए। आदम ने अपनी गलती मानी और सच्ची तौबा की। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर अपना खलीफा, नाइब बनाया। हव्वा अलैहिस्सलाम से बहुत साल अलग रहने के बाद दोनों अरफात में मिले और काबा बनाया। आदम अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली। उन्हें एक छोटी सी किताब दी गई 10 सफ़ों की। उन्होंने लोगों को ईमान, इबादत और इल्म सिखाया। लोग शहरों में रहते थे और हुनर का काम करते थे। आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, हाबील और काबिल। काबिल ने जलन की वजह से हाबील को कत्ल कर दिया। ये इंसानियत का पहला कत्ल था और इंसानियत दोनों बेटों के बच्चों से आगे बढ़ी। कुछ रिवायत के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम 960 साल तक जिंदा रहे। उनकी वफात के बाद भी उनके बच्चों और पोतों में इबादत और अल्लाह का दीन जारी रहा, लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ लोग गुमराह हो गए, इसलिए नए पैगंबर आए। उनकी कब्र के बारे में कहा जाता है कि या तो यरूशलेम में या मीना में या अरफात में है। हदीस में उनका कद 30 से 40 मीटर तक बताया गया है। इदरीस अलैहिस्सलाम कुरान में जिक्र होने वाले पैगंबर हैं। रिवायतों के मुताबिक उनके बहुत से खास सिफात थे। वो आदम अलैहिस्सलाम के 5वीं पुश्त के फर्जंद थे। अल्लाह ने उन्हें 30 छोटी सी किताबें दी और बहुत से उलूम सिखाए। उनसे पहले लोग जानवरों की खाल या पत्ते पहनते थे। इदरीस अलैहिस्सलाम ने लोगों को कपड़े सिलना और शहर बनाना सिखाया। वो 72 जुबानें जानते थे और हर कौम को उनकी अपनी जुबान में सच्चा दीन सिखाते थे। इदरीस अलैहिस्सलाम वो पहले शख्स थे जिन्होंने कलम से लिखना शुरू किया, इल्म सिखाया और सितारों और आसमान की हरकतों का मुताला किया। इसलिए उन्हें इल्म और फन का पैगंबर कहते हैं। वो बेबीलोन से हिजरत करके इजिप्ट गए और वहां बहुत साल लोगों को सच्चा दीन सिखाते रहे। सूरह अल अंबिया में उन्हें सब्र करने वाला, नेक और सच्चा बताया गया है। कुरान कहता है हमने उन्हें ऊंची जगह उठाया। बहुत से इस्लामी उलमा का ख्याल है कि वो बिना मरे आसमान पर उठाए गए। कुछ रिवायतों में कहा गया है कि वो 4थे आसमान पर है। नूह अलैहिस्सलाम इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद भेजे गए। इस्लामी तारीख दानों के मुताबिक उन्हें इराक के मौसूल इलाके में भेजा गया। उनकी कौम मेसोपोटामिया के बुत परस्त थे। उस वक्त लोग बुतों की पूजा करते थे। बेहयाई, जुल्म जैसे गुनाह आम थे। नूह अलैहिस्सलाम को 50 साल की उम्र में नबूवत मिली। उन्होंने 950 साल तक लोगों को अल्लाह पर ईमान लाने और बुत परस्ती छोड़ने की दावत दी, लेकिन बहुत कम लोग माने। ज्यादातर ने इनकार किया, मजाक उड़ाया और बुरा सलूक किया। लेकिन जब नूह अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि वो नहीं मानेंगे, उन्होंने अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ने बड़ा तूफान नूह की खबर दी। अल्लाह के हुक्म से उन्होंने एक बड़ा जहाज बनाया, उस पर मोमिनीन और हर जानवर का जोड़ा चढ़ाया। फिर तूफान आया, आसमान से तेज बारिश, जमीन से पानी उबला। जो काफिर थे सब डूब गए। तूफान 6 महीने तक चला। जहाज माउंट जूडी पर जाकर रुका। नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा जहाज पर ना चढ़ सका और तूफान में डूब गया। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, साम, हाम और याफिस। ये तीनों सब इंसानों के बाप बने। इस्लामी तारीख दानों के मुताबिक साम की औलाद में अरब, यहूदी, फारसी और हाम की औलाद में अफ्रीकी लोग, मिस्री और हबशी। याफिस की औलाद तुर्की, यूनानी, रूसी, मंगोल,
चीनी, हिंदुस्तानी और यूरोपीय। ये नस्लें इब्ने कसीर, तबरी, इब्ने खल्दून जैसे बड़े उलमा के कामों में लिखी हैं। इसलिए नूह अलैहिस्सलाम को दूसरा आदम कहते हैं। वो 1000 साल तक जिए। कुरान में उनका बहुत जिक्र है और उन्हें अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बताया गया है। हूद अलैहिस्सलाम नूह के बेटे साम की औलाद में से थे। उन्हें आद कौम को भेजा गया जो यमन में रहती थी। आद के लोग तिजारत से गुजारा करते थे। वक्त के साथ अमीर और ताकतवर बने, बुलंद इमारतें बनाई, लेकिन गुनहगार भी हो गए। उन्होंने बुत परस्ती शुरू कर दी, जुल्म करते रहते, तकब्बुर करते, तिजारत में धोखा देते। हूद ने उन्हें अल्लाह पर ईमान लाने को कहा, लेकिन इन्होंने इनकार किया। अल्लाह ने उन्हें पहले भूखमरी से वार्न किया, फिर एक तेज गर्मी वाली हवा भेजी जो उन्हें पूरी तरह तबाह कर गई। सिर्फ हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथ मोमिन लोग बच गए। हूद बाद में मक्का में बसे और वहां वफात पाई। सालेह अलैहिस्सलाम समूद कौम को भेजे गए। समूद बुत परस्त थे, टेक्नोलॉजी और इमारत में बहुत माहिर, पहाड़ों में घर तराशते थे, मजबूत शहर बनाते थे। वो आज के सऊदी अरेबिया के मदाइन सालेह इलाके में रहते थे। सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह पर ईमान लाने की दावत दी, लेकिन उन्होंने कहा, अगर तू पत्थर से एक ऊँटनी निकाले तो हम ईमान लाएंगे। सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ की। एक बड़ी ऊँटनी पत्थर से निकली। ये अल्लाह की निशानी थी। इसका दूध इतना था कि पूरी कौम को काफी था। लेकिन कौम के सरदारों ने कहा, इस ऊँटनी से सालेह की ताकत बढ़ेगी, लोग हमारी नहीं सुनेंगे। उन्होंने रात में ऊँटनी को कत्ल कर दिया। ये सिर्फ जानवर का कत्ल नहीं, अल्लाह की निशानी का खात्मा था। फिर 3 दिन की वार्निंग मिली। तीसरे दिन एक तेज आवाज आई और जमीन हिल गई। समूद तबाह हो गए। सिर्फ सालेह अलैहिस्सलाम और कुछ मोमिन बच गए। समूद की तबाही कुरान में एक बड़ा सबक है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्लाम के 5 उलुल अज़्म पैगंबरों में से एक हैं। उन्हें कल्दानी कौम को भेजा गया जो बुत परस्त थे। वो तौहीद, अल्लाह की वहदानियत की दफा करते थे। एक दिन जब कौम त्योहार मना रही थी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सब बुत तोड़ दिए सिवाय सबसे बड़े के, और कुल्हाड़ी उसके गले में लटका दी। वापस आने पर कौम ने पूछा, ये किसने किया? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, शायद बड़े ने किया, उससे पूछ लो अगर वो बोल सके। उन्होंने हिकमत से हरा दिया, लेकिन फिर भी कौम ने गुस्सा होकर एक बड़ी आग जलाई और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें डाल दिया। अल्लाह के हुक्म से आग ठंडी हो गई। इब्राहिम बिल्कुल सलामत निकले। कौम ने इनकार किया। अल्लाह के हुक्म से इब्राहिम हिजरत करके सारा अलैहिस्सलाम के साथ पहले मिस्र फिर फिलिस्तीन गए। मिस्र में हाजर अलैहिस्सलाम से दूसरी शादी की। बहुत साल बाद हाजर अलैहिस्सलाम से इस्माइल पैदा हुए और सारा अलैहिस्सलाम से इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इस्माइल अलैहिस्सलाम से अरब और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल आई। इसहाक अलैहिस्सलाम से यहूदी और बनी इसराइल के पैगंबर आए। तो असल में यहूदी और अरब भाई हैं। इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से काबा बनाया, हज करवाया और लोगों को सिखाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी करे। इस्माइल ने कहा, बाबा हुक्म पूरा करो। जब छुरी गले पर रखी गई, अल्लाह ने रोक दिया और एक जानवर भेजा। आज हम ईद उल अधा इसी वजह से मनाते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम 175 साल की उम्र में यरूशलेम में वफात पाए और वो अल्लाह के खलील हैं। लूत अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे बेबीलोन से शाम हिजरत के बाद सदोम कौम को भेजे गए। ये इलाका आज जॉर्डन और डेड सी के आसपास है। ये वाक़या नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के कुछ सदियों बाद करीबन 2000 BC में हुआ। लूत अलैहिस्सलाम ने मौजज़ात दिखाए, साफ आसमान से बारिश करवाई, पत्थर से बात की, लेकिन कौम बुत परस्त थी और होमोसेक्सुअल एक्ट्स करती थी जो दुनिया में पहली बार था। ये सिर्फ शख्सियत गुनाह नहीं, जबरदस्ती करते थे। लड़कों को गुलाम बनाते, रास्ते रोक कर मुसाफिरों पर हमला करते, हसीन जवानों को अपनी जायदाद समझते। कुरान में कहा गया, तुम मर्दों से करीब होते हो, रास्ते रोकते हो और मजलिसों में बेहुदा काम करते हो। लूत ने दावत दी, लेकिन कौम ने इनकार किया, धमकी दी और निकालने की बात की। एक दिन 3 हसीन जवान आए, लूत के घर मेहमान बने। कौम ने जबरदस्ती मांगी। वो फरिश्ते थे। उन्होंने कहा, रात में निकल जाओ, और सुबह शहर उल्टा हो गया। आसमान से पत्थर बरसने लगे और पूरी कौम तबाह हो गई। इस्लाम में ये सज़ा सिर्फ होमो एक्ट्स की वजह से नहीं, बल्कि ज़बरदस्ती, गुलामी, ग्रुप असॉल्ट्स की वजह से थी। इस्माइल अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे थे।
ان کی والدہ حضرت ہاجرہ تھی۔ جب وہ بچے تھے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ انہیں اور ان کی ماں کو مکہ کے بے آب و گیا بنجر علاقے میں چھوڑ دو۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگائی اور اللہ سے دعا کی۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور زمزم کا چشمہ ابل پڑا۔ یہ پانی آج تک جاری ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سپنے میں حکم دیا، اپنے بیٹے کو قربان کرو۔ دونوں نے اطاعت کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابا اللہ کا حکم پورا کرو، میں صبر کروں گا۔ جب تلوار چلنے لگی تو اللہ نے ایک جانور بھیجا اور فرمایا، ہم نے انہیں عظیم قربانی سے بدلا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بعد میں کعبہ کی تعمیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی۔ وہ عرب کے بزرگ باپ مانے جاتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل سے ہیں۔ ان کی زندگی صبر، اطاعت اور قربانی کا درس دیتی ہے۔ اللہ ہمیں ان کی طرح مضبوط ایمان دے۔ اسحاق